सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेक्चर है। लास्ट क्लास तक हमने कूलम्स लॉ को खत्म कर लिया था और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडेज डेट इज 4th ऑफ May। ठीक है, और आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा रिलेट करना चाहते हो टॉपिक को पढ़ने के पहले, तो ये कहाँ से आया है, तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर को याद करो। और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसको पहले समझ लें उसके बाद लिखें तो ज्यादा बढ़िया हो। पहले समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, हमने कुछ एक चार्ज अज्यूम किया हुआ है +Q। अब आपको भी पता है कि इस चार्ज के आसपास कोई और चार्ज लगाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। द चार्ज वुड एक्सर्ट सम फोर्स, उस चार्ज पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि इस चार्ज के आसपास के रीजन में, या इसके इसके नियर बाई रीजन्स में, इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट हो गया है कि अगर कोई भी आप चार्ज बॉडी आप लेके आओगे तो उस पर फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। कैन वी से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी स्पेस को कहते हैं, उसी एरिया को कहते हैं, उसी रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन जगह, स्पेस को कह रहे हैं, रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी। चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो एक रीजन है इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, यानी अगर किसी और चार्ज को हम उसमें डालेंगे तो इट वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? वो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बड़ा सिंपल सा बात कह रहा हूं। मान लीजिए एक चार्ज को हम किसी पॉइंट पे रखें और उसमें फोर्स लग रहा है। अगर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो वी कैन प्राउडली से कि वहां पे जरूर कोई ना कोई फील्ड है। क्लियर है क्या? सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखे, और कोई दिक्कत हो तो डेफिनेशन में बात करते हैं पहले। क्लियर है? जस्ट नोट इट डाउन। पूरे रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक चार्ज के अराउंड उन सारे एरिया जहां पे कोई भी और चार्ज लाएंगे तो फोर्स एक्सर्ट होगा, उस पूरे रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एवरीवन नोट इट डाउन और लिख लो तो सही है सर चैट। वेरी गुड। हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर चलिए मान लीजिए उस पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, बट उस रीजन में कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा, ये कैसे पता करेंगे हम लोग? कैसे पता करेंगे कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहाँ स्ट्रेंथ कम होगा? तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, उसको क्वांटिटी देने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसको जो जनरल एक हमने रीजन बोला है उसमें अगर किसी पॉइंट की क्वांटिटी देखेंगे कहाँ स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखते हैं क्या होगा इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। it can be defined as it can be defined as force acting
acting on a charged body, force acting on a charged body per unit charge at any point, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं क्या होता है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे मुझे कोई बोले कि बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0। हमने एक चार्ज रख दिया Q, हमने इस P पॉइंट पे क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। तो इस Q चार्ज को रखा, तो इस Q चार्ज पे अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे वहां पे फील्ड है। अगर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे वहां पे फील्ड नहीं है। तो फोर्स ही नहीं है लग रहा है उस चार्ज पे, मतलब कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर इस चार्ज पे कोई फोर्स लग गया, अगर मान लीजिए कोई चार्ज पे फोर्स लग गया, तो हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे चार्ज को रखा है और अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। क्लियर है? E इक्वल्स टू F अपॉन Q। ओम ने कहा सर मेरी वॉइस, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बच्चों क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? एक बार काइंडली क्लियर है सर। सो एक्चुअली ओम क्या है ना कि एक बार आप एग्जिट करके एंट्री कर लो ओम, तो शायद आ जाए। ठीक है, क्लियर है, रोहित सेइंग क्लियर है। सो मैं आपको जो बता रहा था, एक सवाल आया है कि दीक्षा ने पूछा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। जनरली एक छोटा पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं, या एक चार्ज जिसका यूज हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हम किसी जगह फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, क्यू चार्ज को रख दिया किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, उस क्यू चार्ज पे देखा हमने कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, मुझे लगता है आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बोलिए, क्लियर है क्या? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। पहला, अगला चीज, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट भी आपको क्लियर कट दिख रहा है। फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बेसिक बातें हैं, समझ में आ रही है कि नहीं? सब लोग लिखें इसको। दीक्षा, टेस्ट चार्ज हम लोग जनरली एक पॉजिटिव चार्ज को ही लेते हैं। तो या टेस्ट चार्ज का अगर सिंपल मीनिंग समझना है तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो। टेस्ट चार्ज हमने जो माना है वो हम क्या मानते हैं, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? शोएब ने कहा सर ये वेक्टर कैसे हुआ? बाबू गौर से देखो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है शोएब? वेक्टर क्वांटिटी है क्या शोएब? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर बाई स्केलर करोगे तो वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आप अगर वेक्टर को कुछ नंबर से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट में भी कैसा मिलेगा, वेक्टर ही क्वांटिटी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स बाई चार्ज है। ये भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग लिख लें और बताएं कि लिख लिया। ठीक है,
सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको डेफिनेशन बताया, उसके बाद मैंने उसका फॉर्मूला बताया, ठीक है, समझाया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप चार्ज रखते हो उस पर फोर्स लग रहा है मतलब फील्ड है, और कितना है तो उस पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसको अलग अलग अगर देखेंगे, अगर इसको अलग अलग देखेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि सर ये तो एक फील्ड जो हमने देखा वो क्या है, फील्ड हमको क्या दिख रहा है कि एक हम वी कैन से कि एक तरीके का ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो क्यों ना मैग्नीट्यूड को अलग से देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बहुत क्लियर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन चार्ज। लेकिन याद रखिएगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि डायरेक्शन जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर आप देखते हैं, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं, मान लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पी पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि फील्ड कैसा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा ये अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होगा, ये अवे होगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखना चाहते हैं, अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखना चाहते हैं, तो किसी भी पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा टुवर्ड्स, यानी लिखते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज, electric field is directed away from the charge, directed away from the charge. For negative charge, is directed towards the charge. याद रखना है, मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान है निकालना, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो याद रखिएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर देख रहे हैं, अगर आप, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा जो फील्ड होता है वो अवे होता है, और नेगेटिव चार्ज से हमेशा जो फील्ड होता है वो टुवर्ड्स होता है। और इसके बारे में हम आगे में और डिटेल में बात करेंगे। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। और अगर डायरेक्शन की बात करें, मान लीजिए कि मैं पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ई मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इस वक्त हम देखेंगे कि मान लीजिए आप एक क्यू चार्ज को लेके आए हैं, तो कितना हो रहा होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज की वजह से देख रहे हैं, यहां भी अगर आपने क्यू चार्ज को ला के रखा है तो फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है क्या? सबको अगर क्लियर है तो जल्दी से लिख लें, कोई भी डाउट है तो पूछिए। बहुत स्लो जा रहा हूं, किसी को भी कोई डाउट है वो पूछें। सब लोग लिखें इसको।
नॉट सीन चैट डन, लिख लिया, वेरी गुड। किसी को भी कोई डाउट है पूछते चलेंगे, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं। एक और तरीके से इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? तो हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, F इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर है? हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है? F इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर है? इसको और भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू Q इंटू E लिख सकते हैं हम लोग। इसके बारे में डिटेल में हम आगे स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है? तो अभी तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं मैं उनको एक बार समराइज और पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं, ठीक है? तो अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो क्या क्या पढ़ाया है, गौर से देखते हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक एक करके सारे पॉइंट्स ध्यान से सुन लो, फिर लिखने वक्त समझ में आ जाएगा कि कोई हम नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं। पहला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। शोएब ने पूछा था कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, मैंने बताया था, ठीक है? अगला अगला electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge it is always towards it। ये भी क्लियर है, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। तीसरा, न्यूटन पर कूलम यूनिट होता है। चौथा, डायमेंशन की बात करते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि न्यूटन पर कूलम होता है। अगर याद हो किसी को, न्यूटन मतलब न्यूटन का डायमेंशन तो होता था MLT-2, ये सब एग्जाम में आ सकता है। और कूलम क्या होता है? एम्पियर इनटू टाइम। तो क्या लिखेंगे? MLT-3 एम्पियर -1। अगला, जो अभी अभी लास्ट फॉर्मूला आपको बताया, F इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर है? और आखिरी पांचवा पॉइंट आप लिख ले, आपको अगले स्लाइड में समझ में आएगा। क्लियर है? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि आप पांचों पॉइंट को लिख लें, आखिरी पॉइंट सिर्फ आप नहीं पढ़े हो, वो मैं अगले बार में समझाऊंगा। इसको बड़ा सिंपल पॉइंट है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, अगले स्लाइड में समझाऊंगा। एवरीवन नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इसी के साथ आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपरली, नोट्स एकदम प्रॉपर होना चाहिए। नहीं आर्यन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाद में पढ़ेंगे हम लोग, वो अलग होता है। दीक्षा, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं तुरंत बताता हूँ उसको। दीक्षा, जो आपने सवाल पूछा है मैं उसको बताऊंगा, आप लिख लें इसको। दीक्षा, हम लोग क्लास में थोड़ी देर के बाद ये और हमें समझ में आएगा, बट इतना रखिए कि पॉजिटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन लगता है वही डायरेक्शन लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम इसको जब पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे उस वक्त आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है दीक्षा, आज ही क्लास में क्लियर करेंगे इस पर। अभी आपको लिखवा दिया कि पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। आपने पूछा है क्यों, इसके बारे में बात करेंगे।
जल्दी से लिख लो, से यस एटलीस्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने लिख लिया। अनुष्का डन, वेरी गुड। अरे डन, चलो लास्ट 1 मिनट, जल्दी लिखो सब लोग। चलिए, लिख लिया? अब मैं आपको वो लास्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है? मैंने बोला कि आपको फॉर्मूला बताया, हमने बताया कि फोर्स F जो होता है इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू फील्ड। क्लियर बात है? तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कि आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया, आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस क्यू, और उसको प्लस क्यू ले लिया और आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। बड़ा सिंपल सा बात है, आपने क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा, उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। लेकिन क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ E and F will be same। क्लियर है? याद रखिए कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। फील्ड का डायरेक्शन हमने कुछ ऐसा मान लिया है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? फोर्स का डायरेक्शन भी इसी के अलॉन्ग होगा। बहुत क्लियर बात है ना? क्यू अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज इज नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तब क्या होगा? अगर हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया है, अगर हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया है, तो उस केस में जो फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन है उसके ठीक ऑपोजिट हमारा क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर है क्या? याद रहेगा क्या? अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो फील्ड और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्यू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो उस वक्त फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यही हमारा पॉइंट था, यही हमारा पॉइंट था कि डायरेक्शन ऑफ E and F are opposite। ठीक है? और पहले वाले में लिख देना इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव। चलो जल्दी से लिखो तुम, इफ चार्ज इज पॉजिटिव। जल्दी से इस एग्जांपल को लिखें नीचे वाले पॉइंट के साथ ही, ताकि उसी का ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा, फील्ड में रखेंगे, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फील्ड के पैरेलल होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है अनुष्का।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके बुक आपके स्क्रीन पे बनाया हुआ है मैंने। अगर आप नेगेटिव चार्ज को फील्ड में रखोगे तो उसपे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। क्लियर है? और इसको आप चेक करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना चाहिए। अगर F अगर प्लस Q है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस Q इंटू E। दोनों एक ही पैरेलल हो गया दोनों। लेकिन अगर इसके लिए मैं लिखूंगा F इक्वल्स टू माइनस Q इंटू E, तो नेगेटिव आ गया ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है। नहीं अनुष्का, हमेशा जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अलोंग लगता है, कभी फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। क्लियर है अनुष्का? इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा फील्ड के या तो अलोंग होगा या तो अपोजिट होगा। आप एक छोटा हल्का एक दो फील्ड का डायरेक्शन शो कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है दिव्यांशु, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, यही लास्ट पॉइंट कहता है ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ए नेगेटिव चार्ज। यही तो पॉइंट कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज लोगे तो फील्ड और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज लोगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और इसी पे बेस्ड हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिर्फ इतना हमारा यूज होने वाला है, F इक्वल्स टू Q इंटू E। F इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक अमाउंट में दिया हुआ है। ट्राई दिस क्वेश्चन। सिंपल सा लॉजिक याद रखना आज के बाद, अगर एक चार्ज को किसी फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? पॉजिटिव हुआ तो अलोंग द फील्ड और नेगेटिव हुआ तो अपोजिट टू द फील्ड। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट सोचने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बिल्कुल सही दिव्यांशु, यूनिट के साथ बताओ। लेकिन
calculate the electric field intensity that would be sufficient to balance the weight of a particle of charge minus 10 microcoulomb and mass 10 milligram. बिल्कुल सही है दिव्यांशु, वेरी गुड. मेरे पास वेट है, मुझे वेट को बैलेंस करना है, मुझे वेट को बैलेंस करना है. बैलेंस करना है तो मुझे ऊपर में एक फोर्स लगाना पड़ेगा. कौन सा लग सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है, जिसकी वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं. अगर हमें इस मास छोटे से चार्ज को बैलेंस करना है तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी बैलेंस होगा. दो ही फोर्स लग रहे हैं, मतलब बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू वेट. यानी Q इंटू ई. नहीं, गलत है, गलत है दीक्षा, कैलकुलेशन मिस्टेक. इक्वल्स टू mg. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर आ रहा है क्या कि QE मस्ट बी इक्वल टू mg? तो एक बार सारे डेटा जो गिवन है उनको क्यों नहीं लिख लेते हैं? सही आ रहे हैं, वेरी गुड. माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 मास इक्वल्स टू कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 kg. नहीं दीक्षा, गलत है. QE, Q हो गया, अपने पास G का वैल्यू कितना है? 10 है. तीन चीजें दी गई हैं, अपने को क्या निकालना है? फील्ड निकालना है, फील्ड निकालना. फील्ड इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या? mg बाई Q. देख लीजिए ना, mg कितना होगा? बाई Q कितना आ रहा है? यानी फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -10 न्यूटन पर कूलम. ये दो चीजें बता रहा है. पहला तो फील्ड का स्ट्रेंथ कितना, रोहित सही है, फील्ड का स्ट्रेंथ तो 10 न्यूटन पर कूलम आ गया. लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा? माइनस. यानी फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, वो होगा नीचे की तरफ. फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा. नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं. क्या ये सबको क्लियर है क्या? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग, क्या सबको आया समझ में? गुड. नीलू, आया क्या समझ में? मैं बहुत बेसिक फॉर्मूले पे बात कर रहा हूं, ठीक है? और ये सबको समझ में आ गया तो सब लोग अगला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे. और कम से कम क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में ठीक से लिखे होने चाहिए. सॉल्यूशन के पहले जगह छोड़ के करो काम, अगर नहीं लिख पा रहे हो जल्दी जल्दी में तो. दिव्यांशु, मैंने दिव्यांशु बड़े साफ बोला कि अगर आप इसमें चार्ज को नेगेटिव साइन के साथ, दो तरीके, आप चार्ज को वैल्यू के साथ ले लेते, ठीक है, चार्ज को वैल्यू के साथ ले लेते तो आप क्या कहते थे कि डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा और वैल्यू इतना होगा. मैंने क्या शो किया आपको
कि जो फोर्स लग रहा है, जो एक्चुअली पूरा फोर्स लग रहा है, वो फील्ड के ऑपोजिट है। अगर फील्ड के ऑपोजिट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वो शो करने के लिए आप माइनस बिना लिए भी आराम से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप बिना माइनस लिए भी बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाद में आपको टेस्टिंग वो तब दिव्यांशु हम कर सकते हैं जब थोड़ा हम एक्सपर्टाइज आ जाए हमारे दिमाग में, थोड़ा हम ज्यादा जानने लगे, हम सीख जाए थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम लोग चार्ज को साइन के साथ इसीलिए है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि अच्छा, तो अगर फील्ड नेगेटिव आ रहा है मतलब कि जो डायरेक्शन हमने माना है वो गलत है। ठीक है, चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इतना आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। सब लोग बना सकते हो इसको। वेरी गुड आर्यन, आर्यन वेरी गुड। लेकिन गलती तो कर दी आर्यन। अब आर्यन अपनी गलती ढूंढो, दो 5 मिनट। आर्यन, आर्यन 30 सेकंड का टाइम है, गलती नहीं ढूंढ पाए तो गाना गाना पड़ेगा क्लास में। पूरा क्लास सुनने को तैयार है। 30 सेकंड, आर्यन काउंटडाउन स्टार्ट्स। हाँ चलो, गलती ढूंढो और गाना गाने से बचो। लो 10 सेकंड, आर्यन। लो टाइम ओवर हो गया। चलो आर्यन अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ समझ में आया गलती कि नहीं? तो नहीं आया। या समझ में? गलती बता देता हो, फिर गाने के लिए तैयार रहना तुम। याद रखना, पूरे क्लास को याद रहेगा। 10 टू ये माइक्रो है क्या चार्ज में? ये चार्ज में कहीं माइक्रो भी है क्या? अरे समझ में आ गया? यस। चलो, एक शिकार पकड़ा गया आज। वैसे ऑनलाइन में पता नहीं है, कोई पता चला गाना ही बजा दे तो सुन लीजिए हम ही गा रहे हैं। फिजिकली ही क्लास में लेंगे आप, आपकी सिंगिंग क्लास। जल्दी सब लोग ट्राई करें।
एवरीवन ट्राई। आपके पास P पॉइंट पे फोर्स दिया हुआ है, आपके पास P पॉइंट पे फोर्स दिया हुआ है 21 I कैप प्लस 9 J कैप। आपके पास चार्ज दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम। क्या बचा फिर? अगर मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किसी पॉइंट पे, तो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है। कोई तकलीफ है क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है। फोर्स आपको साफ साफ दिया हुआ है 21 I कैप प्लस 9 J कैप। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है -3 इंटू 10⁻⁻6। डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 21/3 कितना हो जाएगा? -7 I कैप -3 J कैप इंटू 10⁻6 भी तो आएगा। बोलिए, क्या सबको फर्स्ट पार्ट समझ में आया? क्या क्या सबको फर्स्ट पार्ट समझ में आया? और क्या तकलीफ है फर्स्ट पार्ट में? मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कितना होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। फोर्स बाई चार्ज कर दिया सीधा सीधा। बोलिए बच्चों। अगला पार्ट देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि P पॉइंट पे हमने क्या कर दिया? चार्ज रिप्लेस कर दिया, और अब हमने चार्ज रख दिया है 2 माइक्रोकूलम। फील्ड थोड़े ना बदल गया है, फील्ड तो वही है -7 I कैप -3 J कैप इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आर्यन। अब अगर अपने को कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस कितना लगेगा, तो यही कहेंगे ना, Q इंटू ई लगेगा। Q इंटू ई। Q अपने पास क्लियर है 2 इंटू 10⁻⁻6। ई अपने पास है -7 I कैप -3 J कैप इंटू 10⁻6। सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो 10⁻⁻6 10⁻6 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? -14 I कैप -6 J कैप। माइक्रो न्यूटन क्यों होगा रोहित? 10⁻6 में +6 कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या ये सबको क्लियर है? क्या फोर्स, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या -14 I कैप -6 J कैप। बच्चों बताओ, क्या ये समझ में आया? पहली बार में हो सकता है क्वेश्चन नहीं बना होगा। क्या समझ में आया? क्या बिल्कुल अनुष्का, IJK में ही रहेगा। मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है ना? अगर मेरे को पूछ देता मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं इसका स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने निकाला है बोर्ड्स के। कोई नहीं दीक्षा, क्वेश्चन एक बार में पहली बार में नहीं बनता, कोई इशू नहीं है। पर क्या एक बार हम सीख जाएं उसके बाद भी नहीं बन रहा है, तब दिक्कत आ सकती है। हम इतने, हो सकता है कि हमें सीखने, क्वेश्चन बन खुद से बनने में थोड़ा टाइम लगे। कोई नहीं अनुष्का,
लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग जिनका हो चुका है वो अगला क्वेश्चन करें, और जिनको अभी भी जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें, जल्दी लिखो मतलब। अगला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, एवरीवन ट्राई दिस आउट। थोड़ा सोचो, फिगर बनाने की कोशिश करो। वर्क डन का फॉर्मूला याद रखिए, एफ एस कॉस थीटा। चलो जल्दी ट्राई दिस। वेरी गुड अनुष्का, सही है, 100% करेक्ट। सत्युष वेरी गुड, सही है। सत्युष अमृत वेरी गुड। होपफुली सॉल्व पूरा आंसर, फाइनल आंसर तक आया होगा। अगर मैं थोड़ा इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूं सॉल्व करने के बजाय, तो कैसे शो करेंगे? मेरा एक फील्ड है, सही आर्यन, एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल को एक लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हम एक लाइन के अकॉर्डिंग एक अलोंग मूव कर रहे हैं, जो कि कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री। कितना डिस्टेंस मूव करा रहे हैं? 2 मीटर। क्लियर है? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस चार्ज पे बताइए फोर्स कैसे लगेगा, तो हम जानते हैं
कि फोर्स हमेशा पॉजिटिव के लिए फील्ड के अलॉन्ग ही होता है, पॉजिटिव के लिए फील्ड के अलॉन्ग होता है कितना, Q इंटू ई। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि फोर्स बताइए तो कितना लिखेंगे, Q इंटू ई। क्लियर है, फोर्स लिख दिया दीक्षा, सही है, फोर्स हो गया Q इंटू ई। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है, बढ़िया। अच्छा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 60 डिग्री। वर्क डन कितना दिया हुआ है, 4 जूल। तो क्या वर्क डन इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। वर्क डन कितना हो गया 4, एफ कितना हो गया Q इंटू ई, एस कितना हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया। अपने पास E इक्वल्स टू कितना आ गया 4/Q इक्वल 20 टाइम्स हो जाएगा, तो E का वैल्यू आया 20 न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको ये क्लियर है क्या, करेक्ट आंसर वुड बी 20 न्यूटन पर कूलम। Is it clear to all of you? करेक्ट आंसर वुड बी 20 न्यूटन पर कूलम। काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, ठीक है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल लें, हेडिंग डाल लें, ये लंबा टॉपिक चलने वाला टॉपिक है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्जेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। याद कीजिए ये काम हमने ग्रेविटेशन में भी किया था कि डिफरेंट तरह के चार्जेस के लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये डेरिवेशन का पार्ट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, एग्जाम में कम से कम 40 से 45 नंबर नियरली डेरिवेशन रहता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा डेरिवेशन है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमने क्या लिया कि मान लीजिए एक चार्ज ले लिया हमने Q, चलिए मान लीजिए हमने एक चार्ज ले लिया है Q, ठीक है। अब इस Q चार्ज की वजह से हम चाहते हैं कि मान लीजिए इससे R डिस्टेंस दूरी पे किसी भी पॉइंट, कोई पॉइंट है मेरा P, कोई पॉइंट है P, मैं चाहता हूं कि इस पे चार्ज निकालूं, मैं चाहता हूं इस पे चार्ज निकालें। R डिस्टेंस पे मान लीजिए कि हम P पॉइंट पे चार्ज, R डिस्टेंस पे P एक पॉइंट है जहां पे हम चार्ज निकालना चाहते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कैसे, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे निकालनी हो किसी भी पॉइंट पे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला एक काम करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज यानी एक छोटा पॉजिटिव चार्ज को लाके वहां पे रख देते हैं, तो लिखते हैं कंसीडर, कंसीडर consider a positive test charge Q placed at, consider a positive test charge Q placed at P।
तो हमने क्या किया, हमने क्या रख दिया, हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q को यहाँ पे रख दिया। चलिए, अब इतना आपको भी पता है कि ये जो Q को रखा है हमने, तो स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between Q and small q, and force equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q upon R का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन कैपिटल Q एंड Q विल बी व्हाट। अभी कंफर्म कर सकते हो कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। क्या हम कह सकते हैं क्या, फोर्स इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q upon R स्क्वायर। बट एक सवाल आता है कि फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ही ना है फोर्स का। हमने ये फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q upon R स्क्वायर। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पहले फोर्स दोनों के बीच में जो है वो कैसे लग रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर। हम पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। तो अगर मैं बोलूं फील्ड की वैल्यू, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपको पता है, आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q इंटू स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा R स्क्वायर। यही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इज इट क्लियर? एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से अगर हम देखें R डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर। चार्ज बढ़ाओगे फील्ड स्ट्रांग होगा, R बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फील्ड और क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर। 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q upon R स्क्वायर। फोर्स था, फील्ड कितना हो गया, 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, मैग्नीट्यूड तो चलो समझ गए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इतना तो आप भी मानोगे कि फोर्स क्या लग रहा है, रिपल्शन होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या हम डायरेक्शन वाले पार्ट पे ये नहीं कह सकते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या हम ये कह सकते हैं क्या, ये अवे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के अवे हो रहा है। दीक्षा आपने सवाल पूछा था कि सर फील्ड का डायरेक्शन अवे क्यों लिया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो अगर यहाँ पे मैं फील्ड का डायरेक्शन की बात करूं तो ये क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीक्षा आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? आपने पूछा था कि सर फील्ड का डायरेक्शन आपने कैसे कह दिया कि अवे होता है, तो फोर्स कैसा लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल कर रहा है क्या? आप मुझे बताओ, क्या टेस्ट चार्ज को फोर्स रिपेल कर रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल कर रहा है, तो मतलब क्या होना चाहिए, अवे। अगर यही मेरा Q की जगह, कैपिटल Q की जगह माइनस कैपिटल Q होता तो वह अट्रैक्ट करता। तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स होता है। क्लियर है क्या?
टेस्ट चार्ज को कैसे बिहेव कर रहा है। टेस्ट चार्ज को अगर रेपेल करेगा तो अवे, अट्रैक्ट करेगा तो टुवर्ड्स। क्लियर है क्या? तो ये हमारा फोर्स का, फील्ड का हमारा मैग्नीट्यूड था और ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दिशा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। इधर कैपिटल क्यू के मतलब लेफ्ट साइड में एक अगर माइनस क्यू रखेंगे तो भी डायरेक्शन चेंज होगा ना? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो निगेटिव नहीं होगा कभी? अब अगर सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपने फिर से नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालना चाहते हो, मान लो ये कहना चाहते हो ना सर, नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए कि हम किसी पी पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है, पी पॉइंट पे देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे फिर से टेस्ट चार्ज रखोगे, इस बार ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? बोलिए, क्या इस बार अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? तो क्या फील्ड का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा क्या? बोलिए दीक्षा। यस सर। चलिए, तो हमने देखा एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज है। फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से, तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर इसको, इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में समझाऊंगा। कभी भी आज के बाद फील्ड की बात हो ना, तो हमेशा मैग्नीट्यूड पहले निकालो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर आप डायरेक्शन निकालो अलग से, मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग, ये आदत बनाए। और अभी क्वेश्चन में करवा के दिखाऊंगा अभी। रिटन अगर लिख लो तो से यस। वेरी गुड। वन मिनट मोर, 1 मिनट और रुक जाता हूँ, लिख लीजिए आप। काफी लोगों ने लिख लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पॉइंट चार्ज की वजह से ही जो पढ़ रहा था उसका वेक्टर फॉर्म समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि हमने एक जगह पे चार्ज को रख दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन जरूरी नहीं कैसा ही आएगा। हमने एक क्यू चार्ज पे रख दिया और मैं चाहता हूं ना कि कोई पी पॉइंट पे फील्ड निकालो। मैं चाहता हूं कि किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालो, कैसे निकलेगा? सबसे पहला मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, आर है, और ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को डिस्टेंस पता होना चाहिए पी पॉइंट का, कि पी पॉइंट मेरे चार्ज से कितना दूर है। तो हम उसके लिए हमको ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है आपने। सॉरी, मेरा अभी आवाज हल्का सा सेटर हुआ होगा, बट हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे?
तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा लेते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि कौन सा डायरेक्शन है, ओ से लेके पी तक का है। तो डायरेक्शन को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर आर यूनिट, वेयर आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे कोई बोले कि पूरा फील्ड लिखो तो क्या लिखेंगे हम? तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन कितना है? आर वेक्टर बाई आर। तो फाइनल फॉर्मूला कितना बन गया? फाइनल फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक समझने का कोशिश करें। मैंने बोला कि अगर वेक्टर फॉर्म में कोई पूछ देता तो पहला चीज तो आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। किसी चार्ज की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन इस पे करेंगे तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं 2 मिनट टाइम दूंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, एंड दिस वुड बी आल्सो बी द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको लिख लें, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। सब लोग इसको लिख लें जल्दी से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप 2 मिनट टाइम लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगा। और फिर इसी पे हम लोग अगले दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आओगे, नया टॉपिक है, पढ़ के आओगे थोड़ा अगले दिन। थोड़ा जो नोट्स पढ़ाया उसको ठीक से, वीडियो में कोई दिक्कत है वो पूछो, बुक की रीडिंग करके आओ। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कैसे क्वेश्चन आ गया है वेक्टर फॉर्म में, तो देखो नॉर्मल फॉर्म में इजी होता है, वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो ही दिमाग लगाना है। दीक्षा बिल्कुल जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर, क्लियर है? आप ही बताओ दीक्षा कि बहुत दूर पे अगर आर अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो फील्ड जीरो नहीं हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बोलिए दीक्षा। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, एक ही जगह पे हो सकता है 2-3 के वैसे फील्ड मिला के जीरो हो जाए। तो मैं थोड़ा सा ना आपको इसका सबसे पहला इस तरह क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन अगर एक्चुअली देखोगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हो इसको। सब कुछ है, 2 पॉइंट दे दिया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं। अच्छा, मेरा चार्ज जो है ना वो बी पॉइंट पे रखा हुआ है, मेरा जो चार्ज है वो बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालना है। ठीक बात। बी पॉइंट कितना है? √2
कॉमा 0, कॉमा 1। और ए पॉइंट क्या है? 0, 1, 2। मुझे बी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है मेरे पास -20 माइक्रोकूलम, और इस बी की से वजह से हमको ए पे फील्ड निकालना है। बड़ा सीधा हिसाब है। तो इतना तो आप भी दिमाग लगा सकते हो, ए पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो बी के टुवर्ड्स होगा। ए पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो बी के टुवर्ड्स होगा। ठीक बात, चलो मान लिया। लेकिन मेरा मकसद पहले मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, डायरेक्शन वैसे सब बाद में। तो मैग्नीट्यूड निकालने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तो डिस्टेंस है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मुझे लगता है इतना तो आप निकाल सकते हो। एक वेक्टर, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए, उनके बीच का डिस्टेंस क्या, अगर आपको मैं डिस्टेंस निकालने को बोलूं तो आप नहीं निकाल लोगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में भी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r का वैल्यू √4 हो गया, विच इज इक्वल टू 2। यानी अपना जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 2। चलो पहला काम तो हो गया। देख लेते हैं दिव्यांशु, सही लग रहा है वैसे तो। अब हमारे पास सबसे बड़ा मकसद क्या है कि फील्ड का ना मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बहुत क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, लगता है दिव्यांशु गलत हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है? क्यू दिया हुआ है -20। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन तो हम अलग देखेंगे, हम डायरेक्शन अलग निकालेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर का होल स्क्वायर 5 हो गया। ये कुल मिला के 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया खत्म। फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। मुझे बताओ यहां समझने में कहां दिक्कत आ रही है? मैंने बोला कि मुझे यही कह रहा है ना कि एक चार्ज पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो मुझे फील्ड बताओ। तो मैग्नीट्यूड का तो दिमाग में बिठा लेना है अपने को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब वैल्यू दिमाग में बिठा लेना। फील्ड का वैल्यू होता है किसी चार्ज की वजह से फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलो फील्ड हो गया। अब बात है डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन तो आपने एरो से ही बना दिया है, ए से बी की तरफ। जो डायरेक्शन है मेरा वो क्या है? ए से बी की तरफ है। ए बी वेक्टर या ए बी यूनिट वेक्टर। लेकिन मुझे तो ए बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड अपने को पता है, उसका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि चलो ए बी वेक्टर बाई 2 यूनिट्स। अब बात है कि ए बी वेक्टर है कितना। अब ए बी वेक्टर निकालने के लिए इतना क्या दिमाग लगाना? इतना तो 2 पॉइंट दिया हुआ वेक्टर बनाना है तो बना ही सकते हो। फाइनल माइनस इनिशियल। ए बी वेक्टर में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा? √2 माइनस 0 √2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो क्या अब हम डायरेक्शन लिख सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर बाई 2 कितना हो जाएगा? √2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाई 2। इज इट क्लियर? क्या सबको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्लियर है क्या? आपका ये मैग्नीट्यूड है। किसी को भी दिक्कत है समझने में पूछो। और ये मेरा डायरेक्शन है।
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ गया, अगर फील्ड ही पूछ देगा तो नहीं निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ने तो बोला ही है ना कि फील्ड इक्वल टू क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बोलिए, आज के बाद याद रखना है कि मैग्नीट्यूड पहला चीज प्रेफरेंस होना चाहिए, 1/4πε0 Q/r²। कोई पॉइंट कहीं से दे दे, डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्शन लिखेंगे वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर। क्या सबको यहां तक क्लियर है क्या? अगर आपको क्लियर है तो एक बार सब लोग ठीक से रिवाइज करके आएंगे कल परसों के क्लास में, 2 दिन टाइम है, परसों हम लोग इसी पे बेस और क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। होपफुली आपको बेसिक फील्ड समझ में आया होगा, बेसिक फील्ड समझ में आया होगा। घर पे थोड़ा पढ़ो, वर्कआउट करो फील्ड के बारे में, और अगले दिन जब मिलेंगे तो खूब सारे क्वेश्चंस करके उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल डीएसएस होगा दीक्षा, कल रेगुलर क्लास तो है नहीं अपनी, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। कल होमवर्क डिस्कस होगा। अनुष्का एक्सपेक्टेड था, हम इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं लाते हैं, बिकॉज बाहर की चीज़ें वैसे भी कोई पॉजिटिव है नहीं। अपने क्लास में हम लोग कम से कम रहते हैं तो पढ़ाई की बातें करते हैं। हियर एटलीस्ट वी आर पॉजिटिव। अलग बात है आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वैसे तो पॉजिटिव रहते हैं। चलिए, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। जाओ चिल मारो, जाके खाना पीना खाओ, लंच का टाइम हो गया है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।